जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र चरणों में हम सब लाडलों के लिए कलेक्टिव अरदास। सभी हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे और सब एक दूसरे के लिए मंगल की कामना करें। कोई किसी के लिए मन में कोई जहर ना रखे, सब एक दूसरे को क्षमा दान प्रदान करें। और यदि हमसे भी किसी के लिए कोई भी गलत विचार हमारे मन में आ रहे हैं या हम लोग कोई भी द्वेष लेके बैठे हैं, वो सब खत्म करें गुरु महाराज जी। हम सब एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचें। इन्हीं विकारों से ऊपर उठना है और इन्हीं के साथ हमें गुरु जी का प्यारा बनना है, जो हम बनते चले जा रहे हैं सारे। मैं आई कैन फील द एंड आई कैन सेंस द एनर्जीज ऑफ गुड संगत हु आर नाउ गोइंग टू कनेक्ट डीपली विद द गुरु साहब। बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आज के सत्संग अदा करते हैं, क्योंकि बोलने में तो बहुत कुछ बोल जाती हूँ, सत्संग बहुत बड़े बन जाते हैं। आज थोड़ा रिलैक्सेशन पे रखा है गुरु महाराज जी ने। बहुत बहुत शुक्राने पहले मेरे गुरु महाराज जी के, इतनी जद्दोजहद के बाद 4-5 दिन के, जो उन्होंने मेरे लिए एग्ज़ाम पैटर्न बनाया था, इतना मुश्किल मतलब इनके जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना कि खेले थोड़ा सा थके, अरे यार टीम टाइम प्लीज़ टाइम प्लीज़ टाइम प्लीज़ करते थे। तो 2-4 मिनट 5 मिनट का कोई ब्रेक हमें मिल जाता था, आधे घंटे का 1 घंटे का। बट इनके जब ये परीक्षा लेने पे आते हैं ना, एंड जब ये आपको तराशना शुरू कर रहे होते हैं और आप उस तराशने के उस लेवल पे गुरु महाराज जी पहुंच जाते हैं जहाँ पे बस आपके फीचर्स को शार्पनेस दे के कंप्लीशन का एक पीरियड होता है। तो जो इनके पैटर्न्स ऑफ एग्ज़ाम्स है ना, माय गुडनेस, मतलब इतने टफ़ होते चले जाते हैं, इतने टफ़ होते चले जाते हैं, निकाल देते हैं वो बाहर। मतलब ऐसा नहीं है कि यू कांट पास दोज एग्ज़ाम्स, बट येस, जब तक आप उस पुश से बाहर नहीं आ जाते और आप अपने मन वचन और कर्म से उस वीकनेस को स्वीकार नहीं कर लेते और आप ये अपने अंतर मन से बोल नहीं देते, कि अपने आप को ही खुद ही नहीं बोल देते कि नहीं अब मुझे इस परिस्थिति में नहीं रहना है, बिकॉज आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। जितना रह ली, अब तो इसके बाद मुझे ही इसमें बड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है एंड आई रियली वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन नाउ फॉर एवर। जब आपके अंतर मन में ये चीज़ चलने लग जाती है ना, तो जब आपको बहुत ही अंदर से फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि इतने सालों से मैं इस परिस्थिति में रही हूँ विच वॉज माई कम्फर्ट जोन, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी मच ऑफ नेगेटिविटी एंड वेरी मच ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग इन द सेम कंडीशन वेयर विच वॉज माई कम्फर्ट जोन। सो आई रियली वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम दैट। सो वो एक पॉइंट आ जाता है और वो हम नहीं सोचते हैं, एक्चुअली वो पैटर्न ही हमारे अराउंड गुरु महाराज जी ऐसा क्रिएट कर देते हैं। पैटर्न किसी चीज़ को लेके भी हो सकता है, आपके थॉट्स प्रोसेस को लेके हो सकता है, आपके बॉडी एक्टिविटी को लेके हो सकता है, आपके आसपास सराउंडिंग्स में नेगेटिव लोगों को लेके हो सकता है, द एक्शंस यू आर गोइंग टू टेक विच गुरु साहब कंसीडर कि वी आर टेकिंग द रॉन्ग एक्शंस, वी शुड नॉट टेक दिस एक्शंस, हमें समझाने के लिए। बट देखिए, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ आई गुरु महाराज जी के साथ एग्ज़ाम देते देते, कि जब तक, और ये फैक्ट है, एक्चुअली हमारी बॉडी का भी फैक्ट है ये, कि जब तक हमें अपने अंतर मन से हम खुद नहीं स्वीकार कर लेंगे ना उन चीज़ों को, अपनी कमियों को हम खुद स्वीकार करके उसको ठीक करने के लिए बिल्कुल मन से स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे, रेडी नहीं हो जाएंगे ना, टिल देन अनटिल वो आपको वहाँ से निकालेंगे भी नहीं। वो जब तक वो एक कहते हैं ना कि एक प्रेशर इतना मिलना शुरू हो जाता है लाइफ में, समस्याओं का अंत तो ज़रूर होता है, हर समस्या का अपना अंत है। ऐसा नहीं कि समस्या सारी ज़िंदगी लगी रहती हैं, समस्याओं की अपनी एक सीमा होती है उसके अंत होने की, वो होती ही होती हैं। बट गुरु साहब के सानिध्य में बस हम लोगों के साथ ये एडवांटेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके आशीर्वाद से ना, वो जो चीज़ हम शायद महीनों सालों तक भी उस एक अपनी वीकनेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे ना, जब ये कराने पे आते हैं ना, तो ये 2 या 3 दिन के अंदर इतना प्रेशराइज़ करते हैं, इतना प्रेशराइज़ करते हैं एंड दैट प्रेशर इज़ नॉट, वी कैन से कि वेरी टफ और वेरी स्कैरी। नो, अभी एक संगत है, मैं उनका नाम शाउट आउट करना चाहूँगी, कंचन नैयर जी, बहुत प्यारी संगत है, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी रिगार्डिंग गुरु जी, ठीक है।
तो शी इज़ ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ डिवोटी टूवर्ड्स अवर गुरु साहब, एंड शी really I can sense her energy. Actually, she is trying to make a direct connection with Guru Maharaj Ji. She is trying to understand what Guru Maharaj Ji is. She is trying to understand what the protocols Guru Maharaj Ji, how he creates the patterns, how he regulate his all the the rules and regulations on us, how he treat us, how what can we do, what can we listen, what she listens, she told me, what I listen, I told her. मतलब I can see and I can sense कि she was very curious about कि what we should do to what we should do to accept completely our Guru Sahib in our life, है ना. मतलब डिज़ोल्व होने का मेरे को उनका एक वो लगा. एंड बड़ी प्यारी सी हैं उन्होंने, बड़े मतलब ओपन हार्टली मुझसे बात करी. एंड एक उनका पॉइंट मेरे हार्ट को बड़ा टच कर गया. इट वाज वेरी फनी पॉइंट एंड इट वाज वेरी, आई कैन सी द सीरियस पॉइंट एज वेल, कि शी सेड मैं आपके सारे वीडियो सुनती हूँ. और उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगी. मतलब मैं जैसे एनर्जीज रीड कर लेती हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से, तो आई हैवन सीन हर फेस राइट नाउ बट आई कैन सेंस द एनर्जीज की शी इज़ अ लेडी लाइक वेरी सेंसिटिव. मतलब कहते हैं ना एक कोकोनट शेल होता है कि जो ऊपर से बड़ा सख्त और अंदर से बड़ा नरम होता है. एंड वो दिखाती होंगी अपने आप को, मैं बहुत सख्त हूँ, बस मेरे साथ कभी गलत मत करना, और गुस्सा दिखाना, ये सब करना. बट inside the soul she is very soft hearted kind of lady which is always ready to help the people and can't people see in pains. इतना मुझे उनके साथ सेंस हुआ. एंड सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कमाल का होगा, ये मैं कह सकती हूँ. सेंस ऑफ एनर्जीज भी इनकी कमाल की होगी अगर ये काम करे उनके ऊपर. पॉलिश करने की ज़रूरत है, गुरु महाराज जी पॉलिश करेंगे. कुछ अपना डेडिकेशन भी होता है और कुछ अपनी क्यूरियोसिटी. और हम कहते हैं कि जो हमारे पैशन होता है ना, उसे पैशन जब हम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि येस वी रिकॉग्नाइज अवर दिस क्वालिटी ऑन अ वेरी लाइट मोड, बट we know our abilities, that if we raise the vibration with our Guru Sahab, if we will connect deeply with Guru Sahab and any kind of very इष्ट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, देवता से किसी भी देवता जिसको भी हम मानते हैं उनका सब एनर्जीज कनेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारी ये जो लो पड़ी हुई एबिलिटीज़ होती है ना, विच वी नो कि वी हैव अ वेरी काइंड ऑफ साइकिक एबिलिटीज़, बट हमें पता नहीं होता कि उसको वाइब्रेंट कैसे करना, उसको हाई कैसे करना, उसको रेज कैसे करना है. तो वो क्या होता है फिर जब आप एक इष्ट की शक्ति से जुड़ते हैं तो वो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं वो स्वयं ही ऊपर लेके जाते हैं. मैं सेंस कर पाई इनकी इस एबिलिटी को कि इनका सेंस ऑफ एनर्जी और सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ थॉट्स, ठीक है, मतलब विद द वे शी थिंक्स, मतलब आई सेंस्ड की सम काइंड ऑफ साइकिक एबिलिटीज़ इनसाइड हर. तो बहुत प्यारी संगत है. इनकी आवाज़ भी बड़ी स्वीट है, मतलब स्वीट कोटेड वॉइस है. वैसे भी के नाम वाले ना कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, ऐसे लीडिंग क्वालिटीज़ रहती हैं उनकी, और वो बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट वॉइस वाले होते हैं, एंड ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ वेरी रियल फॉर्म, मतलब लाइक अगर अंदर से जैसे बाहर से वैसे होते हैं. ये मेरे को इनके एनर्जी सेंस हुई. आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट माई इंट्यूशंस आर वेरी हाई एंड मेरे को 100% श्योरिटी है कि इनके नेचर में ये चीज़ें होंगी, ठीक है. एंड वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स फैमिली, टूवर्ड्स द एनी कनेक्शन, एनी रिलेशन, ये भी रहा इनका होगा, ठीक है. तो ये गुरु साहब के बारे में पूछने लगे तो इन्होंने मुझे एक बड़ी ही इनोसेंटली बड़ी एक बात मुझे इन्होंने बोली, विच रियली टच्ड माई हार्ट, कि आपके ना वीडियोस इतने हाई लेवल के होते हैं ना, मैं कभी कभी डर जाती हूँ. देखिए आपको, मैं सबको ये बात बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ, दोज आर ओनली माई एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ. वेरी वेरी मच क्लियरली आई एम सेइंग दिस कि ठीक है, मुझे नहीं पता, मेरे को भी अब फील होता है कि येस आई एम अ काइंड ऑफ डिफरेंट संगत ऑफ माई गुरु महाराज. मे बी गुरु महाराज जी हैज़ चूजन मी फॉर सम काइंड ऑफ डिफरेंट वर्क, और मैं समझती थी कि सबके साथ ही ऐसा होता है. बट अब इस समय आके ना 1.5-2 साल के बाद आई कैन फील एंड आई एम फीलिंग राइट नाउ कि कुछ टाइम से कि येस दिस व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग ना, it's not कि every संगत is experiencing all the experiences with संगत are same, मतलब सबके साथ सेम नहीं है ये experiences, I can sense. So गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि सबको अपने अपने हिसाब से ब्लेस करा हुआ है.
आई एम नॉट सेइंग दिस कि आई एम स्पेशल वन, आई एम सेइंग दिस कि वी ऑल आर वेरी स्पेशल एट अवर डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। किसी को किसी तरीके से उन्होंने सेवा के लिए पकड़ा हुआ है, किसी को किसी तरीके से उन्होंने सेवा के लिए चूज़ करा हुआ है। मतलब ही इज़ टेकिंग, मतलब ही एक्चुअली ही इज़ गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम इन अ डिफरेंट वेज, ठीक है। अब इतना कुछ संगत के साथ रूबरू होके, आप लोगों से बात करके, और कितनी संगतों के मैंने गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए, एंड आई टॉक्ड विद लॉट्स ऑफ पीपल। अर्लियर तो मैं उनसे बात करती थी, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ वैसे हो रहा है, सब मुझे पागल ही समझ रहे थे। एंड है मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है शिवानी आंटी, आंटी नहीं बोलूँगी, शिवानी, आई कॉल हर शिवी, ठीक है, बड़े प्रेम से। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एंड गुरु साहब ने उसे मुझे दिया है एज अ सोल सिस्टर एंड एज अ वेरी बेस्ट फ्रेंड। और आश्चर्य की बात ये रही कि आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, एंड बचपन से लेके बड़े होने तक मेरी कभी भी कोई एक बेस्ट फ्रेंड बन नहीं पाई। मैं रीज़न हमेशा सर्च करती थी कि लोगों के इतने बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आई हैव फ्रेंड्स, बट आई नेवर फील द डीप कनेक्शन विद वन पर्सन और अ मेल और अ फीमेल की विच आई कैन से कि ही और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, जिनसे मैं कोई सजेशन ले सकूँ, या मैं जिनको कोई सजेशन दे सकूँ। तो ऐसा करते करते तो इस एज पर आ गए कि आई एम नाउ 46 ईयर्स ओल्ड, एंड अब गुरु महाराज जी ने सोचा हुआ था, एक्चुअली दिस वाज द रेगुलेशन ऑफ अवर प्यारे गुरु साहब मेरे डैड का, कि उनको मुझे इनको देना था, इनको मुझको इनको देना था। मेरी थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई एम टॉकिंग विद माई होल हार्ट। कि मैं शिवानी से जब मिली थी, हम लोग 4 का ग्रुप बना था, तो गुरु महाराज जी ने मुझे ये भाव दिया था कि इस बहनों, जो तो 4 बहनें हैं एक्चुअली, 3 संगत मेरे साथ जोड़ी थी ऐसी, विच वो वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड गुरु साहब ने मुझे ये भाव डाले थे अंदर कि इनका, एक बार नहीं बहुत बार, कि इनका साथ मत छोड़ना, ये तेरी बहनें हैं, बिकॉज तेरे पास एक ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो तेरे को समझ सके। और वाकई में मुझे पता नहीं, आज जाके चीज़ें तो बहुत क्लियर है, बट वो हिडन ही रहनी चाहिए, बिकॉज गुरु साहब का हुक्म नहीं है मैं डिस्क्लोज करूँ उसे, वो मेरी यात्रा से संबंधित है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्क्रिप्टेड रही ईश्वर की तरफ से, जिसमें ये पेन्स मेरी लाइफ में आने बहुत ज़रूरी थे, बिकॉज बिना दुख के आप ईश्वर के बहुत करीब नहीं जा सकते। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर। तो फिर जब संगत से गुरु महाराज जी ने मुझे जोड़ा, तो उसके बाद फिर मुझे इनके करीब करा, बट मैंने ये सोच लिया था कुछ भी हो जाएगा। मैं इन लोगों को समझाती थी कि कुछ भी हो जाए, किसी के बहकावे में आके हम लोग अपनी ये जो सोल सिस्टर्स का एक बॉन्ड गुरु महाराज जी ने मुझे बार बार भाव में डाला है, और मेरे को ध्यान में भी दिखाते थे, बात करते थे जब मेरे से, तो मैंने कहा ये तोड़ना नहीं है। बट हुआ क्या, गुरु महाराज जी एक्चुअली भाव बदलते गए ना लोगों के, उनमें से एक संगत के ना भाव थोड़े बहुत ख़राब होते चले गए। मतलब वो अपने बहुत, मैं उनकी भी गलती नहीं समझती, वो अपने जीवन के ऐसे बैड फेज़ को फेस कर रही थी जहाँ पे उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत चाहिए थी, जहाँ पे उन्हें मेंटल सिक्योरिटी बहुत चाहिए थी, जहाँ पे उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उन्हें ऊपर उठा सके फाइनेंशियली। बिकॉज उन्होंने इतना कुछ झेला हुआ अपनी लाइफ में, इतना कुछ झेला हुआ था, इतनी फंसी हुई थी वो, कुछ लीगल केसेस चल रहे थे, कुछ उनका फाइनेंशियल इश्यूज बहुत थे, किराए के घर पे रह रहे थे, वो जो उनका काम था वो सही नहीं चल रहा था, भैया की अपनी इनकम्स नहीं थे, बेटा भी बड़ा था और वो सेटल्ड नहीं था। मतलब उनके लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स। तो व्हेन शी मेट मी, एंड गुरु साहब ने मुझे ये फ्लैट दिया। फाइनेंशियल देखिए मेरा ख़राब इसलिए सारा हुआ क्योंकि मेरे को और मेरे हस्बैंड को तो बार बार नीचे गिर के ऊपर उठना था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और कुछ ब्लैक प्रोजेक्शंस रहे जिसकी वजह से जो हमें सफलता मिलनी चाहिए थी वो हमारी एनर्जी से लीक कर ली गई। ये मैं आपको बता दूं, ये होता है। अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग रखिए, तभी गुरु महाराज जी ने फिर मेरे ऊपर काम करके घर की वाइब्रेशंस हाई करवाई, मेरी अपनी हाई वाइब्रेशंस बहुत हाई कराई। यही पाठ करवा के, सुमरन सुनवा के, घर में मंत्र जाप सवेरे शाम तेज चला के, मैं को पता नहीं गुरु महाराज जी ने इतना कुछ करवाया ना मेरे हाथ से घर के अंदर मेरे लिए। जल छिड़कना, जब जब गुरु जी को लगे कि भाई वाइब्रेशन लो जा रही है एंड इसकी एनर्जी लीक करी जा रही है, जो हक इसका है वो घर, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, घर में से ही तांत्रिक क्रिया करके वो ऑरा में से खींचा जा रहा है। और हुआ भी ये बीच में कि वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आ जानी चाहिए थी और हम लोग उसके अराउंड मूव ही कर रहे थे, वो हमारी लाइफ में ना आकर वो उनकी, अभी देखा जाए तो उनके पास चली गई जो इस चीज़ के हकदार भी नहीं थे। बट ठीक है, इट्स ओके, मैं तो कह रही अच्छी बात है,
उनका किसी का तो भला हुआ, हमारे साथ तो ईश्वर खड़े हुए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो ईश्वर ने संभाल ही रखा है। तो मतलब वो आई मेरे पास मिली, शी थॉट कि आई एम फाइनेंशियली वेरी स्टेबल एंड आई कैन रेज हर अप। बट वो एक टाइम बीतता गया, प्यार बहुत दिया उन्होंने मुझे, बहुत चीज़ें समझाई भी, गुरुजी के बारे में समझाया, बहुत शुक्राना है उनका, भैया भाभी का। बट क्या हुआ फिर, कोई ऐसी संगत बीच में आई जो अपने आप को संगत तो बोलती थी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट वो ना इतना मनी माइंडेड लेडी रही, इतनी मनी माइंडेड लेडी थी वो, कि पहले मेरे पास आई वो, उन्होंने देखा कि आई एम लिविंग अ लाइफ, कि मैं उन्हें सब कुछ बता देती थी, गुरु महाराज जी का मेरे साथ ये एक्सपीरियंस, गुरु महाराज, तभी गुरु महाराज जी कहते हैं किसी को बताओ मत, एज बिकॉज की नज़र लगती है, लोग तुम्हारे ऑरा में से एनर्जी को चुराते हैं, ठीक है। एंड शी वॉज द लेडी लाइक, मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला कि शी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ चौकीज़ एंड कुछ तांत्रिक्स और कुछ समथिंग, वो मुझे बताती भी थी। मैं उस टाइम पे कुछ ऐसा ध्यान नहीं देती थी, तो मुझे नहीं लगता था कि कोई किसी के साथ इतना हद तक जाके भी कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। बाद में गुरु महाराज जी ने मुझे विजन्स दिए थे, मैं नहीं उस बारे में बात करना चाहती। तो उसके बाद से फिर मैंने अपने आप को अलग कर दिया, क्योंकि जब वो मेरी लाइफ में आई थी तो आई थॉट कि गुरुजी मेरे को मैसेज भेजते थे, एक औरत तेरी लाइफ में आएगी और वो उसके साथ मिलके तेरा राइज होना लिखा है, ऐसा कुछ गुरुजी ने मुझे भेजा था। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब परिपक्व नहीं थी, मैं सच्ची बताऊँ आपको। अब तो चीज़ें, अब माइंड क्लैरिटी पूरी है, अवेयरनेस रहती है, अवेयर करना चाहते थे गुरु महाराज जी ने, इसलिए बहुत सारी संगत के साथ मुझे रूबरू, ऐसी संगत के साथ रूबरू कराया जो अपने आप को संगत तो बोलते थे, बट वो संगत के ना इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, ठीक है, मुंह में कुछ था, अंदर कुछ था। चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी सबको सन्मत दे और सबका भला हो। मैं किसी के लिए बुरा नहीं लेके सोचती, जो बीत गया वो बीत गया, बट मैं इतना चाहती हूँ किसी के दिल में किसी के लिए कोई जहर ना रहे और किसी के लिए कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसीज करे ना, अच्छा नहीं लगता। आप अपनी भी लाइफ स्पॉइल करते हो, आगे के लिए आप दूसरे की लाइफ भी डिस्टर्ब कर देते हो, कुछ नहीं मिलता है इन सब चीज़ों से, कि आप इन चीज़ों में पढ़ो और आज तो आप खुश हो रहे हो, कल को ये चीज़ें जब आपके ऊपर प्रोजेक्ट करके यूनिवर्स की तरफ से भेजी जाएगी तो यू कांट फेस दैट फेज, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ तो गुरु साहब रहे हैं तो हम लोगों को बचा लिया गया इन कंडीशन से, नहीं तो घर के अंदर मौत नाचती, मैं साफ बोल रही हूँ, ठीक है। तो फिर वो लेडी आई तो उन्होंने क्या करा, हम 4 लोगों को, मुझे सेंस हो गया था, मैंने कहा ये अभी मेरे साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, फिर मेरे से चीज़ें छुपाई जाने लगी। फिर उनसे मुझे पता चला कि वो कहती है आपसे बात मत, चीज़ें गुरुजी ने ना मुझे बोला कि तेरे को ना मैं हर किसी का चेहरा तो खाऊंगा, तो बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेती है, अवेयर नहीं रहती है, तुझे लगता है तेरा दिल सोना तो सब सोना है, तू उनके साथ वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देती, यू नेवर थिंक ट्वाइस कि भाई अवेयर रहो, ठीक है, चीज़ों में रहो बट लिप्त मत हो। ये गुरुजी मुझे एक बहुत बड़ी सीख देना चाहते थे कहीं ना कहीं। अभी भी बहुत बार गुरुजी ने इन चीज़ों से मुझे ऐसे निकाला है, शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। नहीं तो हम लोग को तो लोगों ने ना लूट लेना था, सच्ची में कह रही हूँ। बचपन से अभी तक मैं ऐसा ही होता आ रहा था कि लोगों पे विश्वास कर करके, गुरुजी ने पक्के करें, मेरे विश्वास भी पक्के करें, मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेती थी लोगों के ऊपर। और जिसके साथ एक बार मेरा किसी ने मुझे प्यार से अगर दीदी बोल दिया या प्यार से एक संगत मान के, और मुझे नहीं पता चलता था उस वक्त, और वो मेरे से ट्रीट ऐसे करते थे कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो उसके बाद गुरु महाराज जी मुझे, पर ये है गुरु महाराज जी मुझे हर बार एक मैसेज दे देते थे, तू ना लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है, तुझे मैं सबके चेहरे दिखाऊंगा। आई टेल यू, जब गुरु महाराज जी ने मुझे बोला ना, और मैंने मन से बोला गुरुजी अब तो मुझे ना सबके चेहरे देखने हैं, अरे जो गुरु महाराज जी ने आए दिन सबके चेहरे उतार रहे, नकाब उतर रहे सबके। भाई 10 दिन बीते, मैंने गुरु महाराज जी को हाथ जोड़ दिए, बस करो, नहीं बस हुए गुरु महाराज जी। इन्होंने तो फिर जो सबके चेहरे दिखाने शुरू किए, घर के क्या, बाहर के क्या, संगत के क्या, ओ हो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन में रो के आदि, मतलब व्हाट्स हैपनिंग, what kind of people around me and what kind of negativity I am living in। ओ हो, मतलब मैंने तो रो के अब अक्ल तो थी नहीं, क्योंकि बहुत वीकनेसेस रही अंदर, कि मनी ऐसा बड़ा सेंसिटिव सा और बड़ा ही दयालु किस्म का, कि काइंडनेस और कंपैशन कूट के गुरु महाराज जी ने एक पर्सनैलिटी में भरा हुआ है। अब वो किसी के लिए गलत क्या सोचेगी, जो दूसरे का पेन को देख के रो लेते वो किसी के लिए गलत क्या सोचेगी। तो वो आई गुरुजी ने मैंने सोचा कि ये वो लेडी है शायद गुरु महाराज जी जो मेरी लाइफ में भेजी है, वो शी वॉज लिविंग वेरी मच ऑफ फैमिली लाइक पर्सन। एंड बाद में पता चला कि उसको भी कुछ बोल, उसको कुछ बोल के हम चारों का अलगाव कराने की कोशिश की गई।
अब उसमें से तो एक संगत तो उनके पूरे झांसे में आ गई, मतलब उनके साथ रह के, जैसे कहते हैं ना खरबूजे के साथ खरबूजा रंग पकड़ लेता है, बस वही बात हो गई, वो पकड़ी गई। चलो कोई बात नहीं, ये गुरु महाराज जी सबके साथ बैठे हैं, सब ठीक करेंगे, किसी का किसी से बुरा ना हो बस। अगर कोई हमारे साथ भी नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी है तो बस उस बेचारे का बुरा ना हो। बिकॉज वो दिल की बुरी लेडी नहीं रही, जिन्होंने मुझे इतनी सिखाया, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सहना सिखाया, जिन्होंने मुझे इतना कुछ जुड़ना सिखाया, तो वो लेडी माइंड की या दिल की ख़राब तो नहीं हो सकती। बट चीज़ जब आप, तभी गुरु जी कहते हैं संगत अच्छी लो जिनकी रंगत आप पे अच्छी चढ़े, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, माइंडफुल होकर अवेयर होके, तो वो चीज़ गुरु जी महाराज सबके लिए बोलते हैं कि पॉजिटिविटी में रहो। अगर आपको लग रहा है 2 ही लोग पॉजिटिव है तो जस्ट स्टे विद 2 पीपल इंस्टेड ऑफ क्वालिटी ना, जस्ट चूज़ क्वांटिटी। ठीक है, गुरु महाराज जी के ही वचन है ये। और मेरे तो शुरू से ही पता नहीं कुछ ऐसे रहा, मैं दोस्तों के बीच में रह के भी दोस्तों के बीच में कभी नहीं रही, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मेरा कुछ ऐसा पैटर्न बनाया हुआ था। वो मेरे को भली भांति, मैं उनकी बच्ची हूँ, भली भांति से मुझे जानते थे कि मेरे अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, मैं कहाँ फंस सकती हूँ, कहाँ लोग मेरे साथ गलत कर सकते हैं। गुरु महाराज जी ने जब उस टाइम मुझे अपने दर्शन नहीं भी दिए थे, बट गुरु महाराज जी हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, मुझे हर परिस्थिति से गुरु महाराज जी ने बचाया है। और ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आई कि जहाँ शायद मेरी गलती ना होते हुए मेरी इज़्ज़त ख़राब होती, वहाँ भी गुरु महाराज जी ने मेरी इज़्ज़त ढकी है। तो बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी के। कुछ गलतियाँ हमारे से भी होती हैं, देखिए हम बोल पड़ते हैं किसी को, हम हर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम हर्ट होते हैं तो हम दूसरे को भी हर्ट करना शुरू कर देते हैं, या हम ट्रिगर्ड हो जाते हैं, या हम एंगर करना स्टार्ट कर देते हैं, या हम उसको ट्रिगर ले लेते हैं, फिर हम उसका रिस्पॉन्स करना रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वी नेवर रिस्पॉन्स, वी रिएक्ट। देखो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में डिफरेंस है ना। रिएक्शन इज़ व्हाट, कि आपके किसी ने गुस्सा करा, आपने गुस्सा करके निकाल दिया। रिस्पॉन्स मीन्स किसी ने आप पे गुस्सा करा, यू आर स्टेइंग साइलेंट एंड कुछ नहीं कहा आपने, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि अगर मैं इससे बहस करूँगा, बिकॉज आर्गूमेंट्स ऑलवेज लीड्स टू आर्गूमेंट एंड एंगर ऑलवेज लीड्स टू एंगर। तो इस चीज़ को वहाँ उस टाइम के लिए छोड़ दो। अगर थोड़ा गुस्सा आ भी रहा है, शांत करो अपने आप को, जस्ट थिंक ही ये इंसान अपने आप में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है एंड ही और शी इज़ नॉट गिविंग ट्रिगर टू यू, इट्स हिज और हर ओन ट्रिगर्स और फ्रस्ट्रेशन इनसाइड हिज और हर, कि वो सबको हर्ट करता फिर रहा है। दैट इज़ रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टे साइलेंट। तो जब वो हुआ फिर तो हम सब अलग ही हो गए, बहुत कुछ चीज़ें मैस हुई। गुरुजी ने बहुत चीज़ों के चेहरे दिखाए, मतलब संगतों में जाना, संगतों में मुझे इम्पोर्टेंस मिलना, मुझे नहीं पता था मेरे को जो इम्पोर्टेंस और प्यार संगत, दूसरी संगत द्वारा दिया जा रहा था, जो गुरुजी की इच्छा थी, जो गुरुजी मुझे दे रहे थे, मैं आगे बांट रही थी। उनको लगा मैं पता नहीं गुरु बनने की कोशिश कर रही हूँ, उन्होंने गलत अफवाहें फैलानी स्टार्ट कर दी। वो चीज़ों का फिर गुरु महाराज जी ने दिखाया ऐसे ऐसे, और देन गुरु महाराज जी मेड मी आइसोलेटेड, पुट मी आइसोलेशन। तो बहुत अच्छा किया, नहीं तो वहाँ तक रहती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचती। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो कंचन नैयर जी ऐसी ऐसी चीज़ों को सुन के ना बहुत डर से कहते हैं, आपकी वीडियोस में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, आप कैसी कैसी बातें करते हो, आप ब्रह्मांड की बातें करते हो, आप लोगों पर लोगों की बातें करते हो, आप योनियों की बातें करते हो, इसमें डरना क्या है? एक बात बताओ, जो सत्य है वो सत्य, सत्यता तो मृत्यु ही है। आज हम सांस ले रहे हैं, रात को सोए हैं, सवेरे उठे ना उठे, सवेरे उठे हैं 1 घंटे बाद हैं या नहीं है, तो तभी तो श्वास सिमरन करने के लिए क्यों बोला जाता है? असली शाश्वत तो मृत्यु ही है ना, तो मृत्यु से क्या डरना है? ठीक है, जो मृत्यु का भय रखेगा फिर वो तो इस पृथ्वी पर ही रहना चाहता है ना, और वो जाना कहाँ चाहता है? फिर वो बंधनों के साथ जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? पता ही है ना। और योनियाँ होती हैं, लोक परलोक होते हैं, जो एक प्रोसेस है निकलने का वो है ही है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। उससे डरना क्या है? डरो किसी चीज़ से नहीं। दूसरी बात कि आप शिव भक्त होके ना बस किसी हर भय से मुक्त रहना। घर में आपको लगे नेगेटिविटी फील हो रही है या कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है, कुछ नहीं, जल प्रसाद लो, छिड़क दो, गुरु जी का मंत्र जाप लगा दो, वेरी इजी। कोई कुछ, गुरु जी के स्वरूप होते हुए घर में कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। जो ईश्वर का नाम ले रहा है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको पहले बता दूँ, ये पॉजिटिविटी मैं आपको दे रही हूँ सबको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ अपने नेगेटिव वो होते हैं, हमारे शेडोज़ होते हैं, जो हमारे कार्मिक शेडोज़ होते हैं ना, वो भी हमारे अंदर डर, तो हमें पता है ना हमने क्या गलत करा हुआ, उन चीज़ों का डर तो कहीं ना कहीं बना हुआ है ना। हम निडर जितने मर्जी घूम ले, जिसने गलती करी उसे पता है मैंने गलती करी है, जिसने किसी का कुछ मारा उसको पता है मैंने उसको मारा है, जिसने किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करी उसे पता है मैंने, जितना मर्जी को डिनाई कर दे, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट अंदर से अपनी आत्मा को तो पता होता है ना। जब हम अपनी आत्मा से बात करते हैं तो उसको पता होता है ना हमने क्या सही करा क्या गलत नहीं करा, तो वही हमारे डर बन जाते हैं। फिर एंग्जाइटीज़ होती है, सैडनेस होती है, क्योंकि फिर हम उस थॉट को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ आज गुरु महाराज जी ने मुझे और बताई, क्योंकि मेरा जो 3-4-5 दिन का गुरु महाराज जी ने टेस्ट लिया ना, वो मेरे थॉट से ही रिलेटेड था। जब भी आपको कोई एक ऐसा थॉट जो आप सोचना भी नहीं चाहते ना, वो मल्टीप्लाई होकर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है।
जस्ट थिंक अबाउट दैट कि वो आप सोच नहीं रहे हो, वो नेगेटिविटी एक थॉट आपने जरा सा सोचा नहीं या कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं या पढ़ नहीं ली, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया नहीं, उसके बाद जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है वो बोलती है आपके थॉट्स के थ्रू, वो आप नहीं सोच रहे होते। जब आपको लगे ना कि भाई ये थॉट मेरा है नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक ऑन दिस थॉट, आई रियली डोंट वांट टू प्रोसेस दिस थॉट, इट मीन्स कि जब डेट श्योर हो तो इट मीन्स कि यू आर नॉट थिंकिंग दैट थिंग दैट टाइम, एक्चुअली दैट एंटिटी इज़ विस्परिंग इन योर विस्परिंग इन योर माइंड। सो उसको आप मना कर सकते हो। कभी आपको ऐसा लगे ना, आप उसी टाइम अपने अंतर मन से बात करना गुरु महाराज जी के सामने बैठ के कि तू मेरा थॉट नहीं है, ये मेरे थॉट भी नहीं है, और मेरे दिमाग में अपने मुंह से बोले हुए थॉट डालने की ज़रूरत नहीं है जो नेगेटिव थॉट्स आपको फील हो। ठीक है, दिस इज़ द वन वे यू कैन क्लेंस योर नेगेटिव थॉट्स एट अ टाइम। ठीक है, अच्छा, तो कंचन जी वेरी वेरी थैंक यू, एंड मैं शाउट आउट करूँगी आपका नाम एज बिकॉज कि आप बहुत स्वीट लेडी हैं, और मैं चाहती हूँ आप लोग कनेक्ट होइए और गुरु महाराज जी से जुड़िए, गुरु महाराज जी को जानिए। डरना नहीं है, गुरु महाराज जी बोलते हैं मेरे तो डरिया ना करो, मैंने प्यार करो। ठीक है, किसी एग्ज़ाम से नहीं डरना है कि उन्होंने मुझे बोला आप कैसे ऐसे एग्ज़ाम से, इन्होंने मेरे से पूछा बड़ा स्वीटली कैसे कैसे एग्ज़ाम लेते हैं गुरु महाराज। आई सेड वो कोई भी एग्ज़ाम ले लेंगे आपका। अब मेरा 4-5 दिन से एग्ज़ाम लिया, कल मैं परेशान हो गई, आज सवेरे भी मैं परेशान हो गई। मैंने कहा गुरु साहब मेरे से नहीं हो रहा है, ये प्रेशर हटाओ, मैं अब थक गई हूँ, मतलब मेरे को बड़ा अब गंदा सा फील हो रहा है। तो अब गुरु महाराज जी ने उसके बाद सारा कुछ मेरे को बता के अच्छे से संभाल के अमृत वाला इतनी सुंदर करवाई, अच्छे से हो गया सब कुछ। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने मेरे साथ बस काम करना शुरू करा, ऐसे ऐसी चीज़ें सामने ला के खड़ी कर दी, जो रियलिटी थी सारा सच मेरे सामने डाल दिया, बता दिया मैं तेरे को परीक्षा ले रहा था, ये तेरे पे प्रेशर कर रहा था, बिकॉज वो डीप डाउन अंदर चीज़ें तेरे अंदर भी ठीक करनी थी मुझे। मैं तो हर हद तक जाऊँगा, गुरु महाराज नहीं छोड़ते फिर, बट निखार के हटते हैं और पूरा शेप करके हटते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्राना है कंचन अय्यर जी का है, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी का इतनी सुंदर सुंदर संगत से जब बात हो जाती है ना तो मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है। तो मैं अपने आप को अकेला फील नहीं करती हूँ, आइसोलेशन पे हूँ, ठीक है, बट ये आइसोलेशन ही मुझे अपनी लाइफ बनानी है, बिकॉज आगे की लाइफ जो है बड़ी बिजी चलने वाली है। बट अभी का जो आइसोलेशन पीरियड है, दिस इज़ माई ग्रोथ पीरियड एंड अपॉर्चुनिटी है मुझको डिवाइन की तरफ से कि मैं इसे अच्छे चीज़ पे फोकस करके लगाऊँ। एक्चुअली मेरा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रखा था, और मेरे को बार बार गुरु महाराज जी आज से पहले थोड़े दिन से बोल रहे थे कि जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, द पाथ आई हैव गिवन टू यू, जस्ट वॉक ऑन दैट, जस्ट फोकस ऑन दैट। एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पीछे रही चीज़ें कि नाना चाहते हुए 1-2 चीज़ों पे फोकस जा रहा था। तो गुरु महाराज जी यही चाहते थे, डिवाइन्स मेरे से यही चाहते थे कि वो फोकस मैं यहाँ से हटा के कंप्लीट फोकस में अपना स्पिरिचुअलिटी और सिमरन पे लगाऊं। बिकॉज देखो उन्हें पता है हमारे साथ कब चीज़ क्या घटित होने वाली है ना, हम तो नहीं जानते, वो त्रिकालदर्शी हम नहीं जानते। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि अब वो समय बहुत करीब होगा जिसमें मेरे को शायद पार होना है, या मेरा फाइनल स्टेज और कुछ होगा ऐसा, मेरे को डेड श्योर नहीं है। बट जिस हिसाब से इतना टाइम निकल गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे गुरुजी महाराज चाहते हैं कि बस किसी की भी नेगेटिव वाइब्रेशंस डिस्ट्रैक्ट ना करें, चाहे वो घर के हैं चाहे वो बाहर के हैं, कोई भी हो। मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि मेरी ऐसी ऐसी संगत जिनसे मेरी बहुत बातें गुरु महाराज जी ने कराई है ना, आज के टाइम में वो थोड़ा सा अपने कार्मिक्स डील कर रहे हैं, या थोड़े से उनके वो अपनी परेशानियों से डील कर रहे हैं, तो उनसे भी मेरी बात नहीं हो पा रही, जबकि उनसे मेरी रेगुलर बात होती थी। और बहुत अच्छी संगत है, ऐसी संगत सारी प्यारी होती है। ये तो हम विकारों में भटक जाते हैं, हम थोड़ा संगतियों में पड़ जाते हैं ना, हम अपने विकारों को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने थॉट्स को छोड़ना नहीं चाहते, हम ना एक स्थिति और परिस्थिति को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, हमें नहीं पकड़ता, हम दुख को पकड़ के बैठते हैं, थॉट्स हमें नहीं पकड़ते, हम थॉट्स को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये हमारी कमी है, यही दूर करनी है गुरु जी के सिमरन करके। अब मैं अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हेल्थ से लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, गुरु महाराज जी ने मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज़ ठीक करे हैं, मतलब सिर से लेके पैर तक। अभी पेट से संबंधित सारे चल रहे हैं, ठीक है, वेन्स खोल रहे हैं गुरु महाराज जी मेरी, अब काफ़ी हद तक खुल गई है, मतलब आई कैन फील मेरी बॉडी हल्की लग रही है। और उसके बाद पेट से संबंधित समस्या है बहुत, मतलब मेरा ना पेट फूला हुआ सा रहता है, मतलब मेरे को गुरुजी ने देखो बाहर का सारा खाना हो गया, आज 4-5 महीने हो गए, मैं कोई प्रोसेस फूड नहीं खा रही हूँ, मैं कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा रही हूँ, मैंने मैदा छोड़ दिया, मैंने चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बिकॉज गुरुजी ने मुझे मैदे से संबंधित बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई। वंस आई वॉज क्लीनिंग द किचन यूटेंसिल्स आफ्टर हैविंग अवर डिनर, तो पिज़्ज़ा बच्चे लाए हुए थे, गलती से वो पानी में रह गया, और मैंने उसे निकाल के पॉली बैग में डालने की कोशिश करी कि भाई गंद होता है जैसे हम लोग डस्टबिन में डालते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, वो पिज़्ज़ा मैंने हाथ में लिया, ऐसे इतना वो चिकना सा हो रहा था, मतलब मैं ये सोची उसे देख के, मैं कही ये गीला होके ऐसा हो रहा है कि ये तो मतलब ये तो डाइजेस्ट ही नहीं होना,
ऐसे ग्लूटन ग्लूटन सा हो गया, और वो ना पानी में घुल रहा, ना वो कहीं पे कुछ हो रहा, वो क्या बन गया, उसका रेशा सा बन गया, और वो मतलब ऐसे हाथ में चिपके जा रहा है। वो जैसे मैं क्या बताऊँ कि कोई चीज़ होती है ना चिपचिपी सी, और मैदा तो मैं कह रही पेट में हम लोग इतना खाते हैं, वो तो जाके जम जाता होगा, तभी तो सबको डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, डाइजेशन प्रॉब्लम मुझे है ही है, मुझे चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं होती, मुझे गैस्ट्रिक शुगर भी रही, वो जो गुरुजी ने ही बताई मुझे, तो इसी से संबंध मेरे को, मेरा पेट फूल है। मैं कहा गुरु महाराज जी आप मेरा इतना ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है पेट ठीक हो रहा है, बट ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, और मुझे इससे पेट ऐसे लगता है अंदर से काफ़ी चीज़ों गुरुजी ने ठीक कर दी है। मतलब जैसे मेरे यूरिन एरिया के से भी की तरफ भी मुझे बहुत प्रेशर सा फील होता था, हैवीनेस फील होती थी, अब वो नहीं है, वो ख़त्म कर दिया है। पीसीओडी मेरी गुरुजी ने ख़त्म करी थी। अभी 2 महीने मेरे बीच में डेट्स आई नहीं, मैं फिर परेशान होगी, तो गुरु महाराज जी बोले कि हीलिंग चल रही है तेरे अंदर, तो अगर नहीं भी आएगी तो घबराना नहीं। बट फिर वही तीसरे महीने भी शुरू तो हुई, फिर गुरु महाराज जी ने मुझे 2 दिन, तीसरे महीने में अप्रैल में गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि अब आ जाएगी इस महीने, क्योंकि मैं बड़ी परेशान हो रही थी, बट इतनी हल्की सी आई। फिर मैं गुरु जी को बोलूँ, मैं गुरु महाराज जी तो अभी भी क्लियर नहीं हुई, 2 महीने बाद आई, अभी भी नहीं क्लियर हो रही, कैसे चलेगा। मतलब गुरु महाराज जी तो उस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को अभी भी सोच ही रही हूँ कि यार ये ऐसे नहीं हो रहा, ये वैसे नहीं हो रहा। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी आती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर एक गुरु महाराज जी ने देखा भी, मैंने कहा गुरु महाराज जी मुझे पता तो चले चल क्या रहा है, इतना तो आपने मुझे हील कर दिया, इतनी आपने मेरी सर्जरीज़ कर दी, इतना आपने मेरी एक एक चीज़ ठीक करी है जो मुझे महसूस हुई है पूरे अच्छे तरीके से, जो आपने मेरी सर्जरीज़ करी है, तो नाउ ये कब ख़त्म होगा, सब हो क्या रखा है। मैं पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, जबकि ये चीज़ों का अंदेशा मुझे था। गुरु महाराज जी का एक संगत का, पुरानी संगत का सत्संग मेरे सामने आया, 1 घंटे का सत्संग था वो। उसमें गुरु महाराज जी का जो कैप्शन लिखा हुआ था ना, वो मेरी ही परिस्थिति से लिखा हुआ था कि तेरे हर्निया, शुगर, थायराइड, किडनी और यूरिन प्रॉब्लम्स है। और वाकई में मुझे हर्निया का तो मुझे नहीं पता था, बट शुगर, हाँ मेरे को गैस्ट्रिक शुगर रही, थायराइड, हाँ मेरे को थायराइड रहा, और किडनी से संबंधित मेरी समस्या है, क्योंकि यूरिन से मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं बनी रही। मेरे यूरिन इन्फेक्शन इतने बेइंतहा होते रहे हैं ना इतने सालों से, शादी के बाद से, जो प्रोजेक्टेड थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जितने का भी मैंने नाम लिया ना बीमारी का, ये मेरी अपनी पनपी बीमारियां नहीं है। इसका भी एक गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि ये सब तेरे अंदर प्रोजेक्टेड बीमारियाँ हैं। मेरी कोख बांधी गई थी, मेरे बच्चे नहीं होते थे, मुझे सब पंडितों पर हमने दिखा दिखा थक गए थे, उन्होंने बोल देते इसके बच्चे होने ही नहीं। बट फिर मेरी एक उम्मीद तब भी थी, तब माँ को मैं बहुत पूछती रही हूँ, मतलब मैं माँ से, मेरा अभी भी बहुत प्रेम है माँ भगवती से, मेरी गुरु माँ मेरी काली माँ है, तारा मैया। और तो मैं माँ के आगे खड़ी हो गई, मुझे नहीं पता इंसान, वो सिर्फ एक पंडित हैं, उन्होंने प्रेडिक्शन करी है, कोई भी इंसान आपकी ताकत से बड़ा नहीं है। मैं माँ के आगे जाके खड़ी हो गई, और देखिए माँ ने इतना मेरे ऊपर परिस्थिति हुआ तो बहुत कुछ दिक्कत। मेरी शादी के 3 साल बाद बेटी हुई, वो भी दवाइयों के जोर पे हुई थी। बेटा मेरा 12 साल बाद हुआ बेटी होने के, और मेरे दिन चढ़ते थे, मिसकैरेज हो जाता था। दिन मैं सोचती थी 10, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन आती है, 10 दिन ऊपर होते नहीं और ब्लीडिंग हो जाती है। और ये नहीं पता था, बाद में अब पता चला जब गुरु महाराज जी ने बताना शुरू करा था कि तेरी कोख में जिन छोड़े गए थे, जो थोड़े दिन में तेरा बच्चा बड़ा होता था ना, वो उसे खा जाते थे। ये हुआ मेरे साथ, और ये चीज़ें मुझे महसूस होती थी। तो चलिए छोड़ो, वो पुरानी बात है। सब गुरुजी ने, मेरे महाराज जी ने, धीरे धीरे बहुत टाइम लग गया ये सारे, पता है इतनी हज़ारों की संख्या में मेरे अंदर आत्माएं प्रोजेक्ट करी गई थी, जिन्होंने मेरा पूरा शरीर खा रखा था। मैं ऐसा समय मैंने देखा है ना अपने शरीर के साथ, मैं रोती थी कि मैं क्या डॉक्टर के पास जाऊँ। मैं जाती थी डॉक्टरों के पास, क्या क्या बोलूँ उसे, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्या नहीं हो रही है। डॉक्टर हैरान होते थे जब मेरे टेस्ट होते थे कि आपके अंदर ठीक है क्या, और मैं हैरान होती थी कि ये सब चीज़ें ऐसे कैसे ख़राब है। कोई एक चीज़ ख़राब हो, दूसरी चीज़ आए दिन कभी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी किडनी में प्रॉब्लम, कभी यूट्रस में प्रॉब्लम, कभी वेन्स में प्रॉब्लम, कभी गठिया हो रहा है, कभी तो कंधे दर्द कर रहे हैं, कभी नसें बंद हो रही हैं, कभी मेरी ब्लीडिंग्स नहीं आ रही है। मतलब मैं कह रही कोई ऐसी चीज़ नहीं, कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, कभी स्किन प्रॉब्लम हो रही है, अरे कभी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, कभी नेल्स में प्रॉब्लम हो रही है। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा मुझे हुआ है तो हुआ क्या है। एक टाइम ऐसे भी आया था, मेरे हस्बैंड ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, भाई तू तो है ही बीमार, तो बीमार ही रहती है। सब, मेरी मम्मी ने भी ये बोलना शुरू कर दिया था, मेरे हस्बैंड ने भी यही बोलना शुरू कर दिया था। मैं बड़ी उस टाइम पे होपलेस हो गई थी, बट गुरु महाराज जी ने तब भी संभाला हुआ था। मेरी ओवरी में बच्चा ठहर गया था, ओवरी में ही ग्रो कर रहा था, हमें पता ही नहीं, 3 महीने हो गए। फिर टेस्ट हुआ, डॉक्टर हैरान, कहती ये अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। उसने दिखाई मेरे हस्बैंड को, जब वो ट्रीट हो रहा था, निकालने लगे थे, ये देखो ये कैसे रिस रहा है इसमें से ब्लड, और ये तो 15 दिन के अंदर फट जाती है ओवरी। हम हैरान ये कि 3 महीने तक ओवरी में बच्चा है, ब्लीडिंग हो रही है, रिस रही है, उसके बावजूद भी आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है।
हल्का-हल्का मेरे को हैवीनेस रहती थी, बट इतनी मेरे को गुरुजी ने मेरी कंडीशन नहीं क्रिटिकल होने दी। और फिर वो मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी ओवरी निकली एक। मतलब ओवरी में भी प्रोजेक्शन, यूट्रस में भी प्रोजेक्शन, वेन्स में भी प्रोजेक्शन, किडनी में प्रोजेक्शन, यूट्रस में प्रोजेक्शंस, लिवर में प्रोजेक्शन, ब्रेस्ट के ऊपर लम्प्स बन गए थे, फेस मेरा ख़राब हो गया था, इचिंग हो गई थी मुझे, एक बार स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, पेट मेरा इतना, अब तो ठीक होने लग गया, अब तो अंदर जा रहा है, इतना टाइट ऐसे फूला हुआ रहता था जैसे पता नहीं उसमें 8-9 महीने का बच्चा लेके मैं फिरती रहती हूँ, ऐसे बिना किसी कंसीविंग के। तो वो हर्निया था, क्योंकि मेरी जो नेवल प्लेस था ना, मैं सोचती थी यार ये सबकी नेवल होती है, मैं उसे सफाई करने के लिए जैसे फिंगर से अंदर जगह ही नहीं, क्यों अंदर हर्निया, और हर्निया तो फिर बार बार होता है। और उस टाइम पे मेरे को इतनी खाने, मैं हैरान थी, मेरे घर में सब हैरान थे, तो कितना खाने लग गई है, मैं जबकि इतना खाती नहीं थी। मैं खाने बैठती थी, मैं 2-2 3-3 लोगों का खाना खा जाती थी, बाद में मेरे को इतना ओवर लगता था खा के, पेट मेरा इतना फूल जाता था। और खिलाया किस चीज़ का प्रोजेक्शन डाला हुआ था, सारा मैदा प्रोडक्ट का, कि ये चाउमीन खाइए, मोमो खाए, ये पिज़्ज़ा खाए, ये बाहर का ही खाए, घर का खाए ना। जबकि मैं ऐसी इंसान थी, शुरू से मैंने हमेशा घर का खाया। आप देखो किस हद तक चीज़ें काम करती है। तभी कहते हैं गुरुजी की जो बनाओ घर में बनाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, 2 रोटी दाल खाओ, सब्जी खाओ, उसको अपना जीवन बना लो। बाहर का लाके मत खाओ किसी भी चीज़ का। और ये प्रोसेस्ड फूड छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, मैदा तो घुलता ही नहीं है, वही तो जम जाता है, वही तो हर्निया करता है। अच्छा, वो जब यही सब चीज़ें मेरी चल रही थी, तो मैं समझी, मैं कहा तब भी गुरु महाराज जी टाइम लग रहा है, क्योंकि देखिए रोज़ गुरु महाराज जी ध्यान में मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। बीच में तो हफ्ता ऐसा गुरु महाराज जी ने मेरा ट्रीटमेंट करा कि वो 1 घंटे की जब मैं नित्यनेम सुन रही होती थी ना, नहीं तो मैं हमेशा आराम से सुनती थी, एक-एक शब्द मेरे कान में जाता था। वो 1 घंटे के मैं नित्यनेम साहिब सुन रही होती थी ना, मेरे को हिप्नोटाइज़ कर देते थे, मेरी साइकिक सर्जरीज़ कर दी। मुझे इतना पता होता था मेरे यूट्रस में कुछ, जैसे वो डॉक्टर्स नहीं अपने वो यूज़ करते, जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और फिर लास्ट में मेरे को जब ये जो आपका ये यूरिन प्लेस है, वहाँ पे मुझे लगा जैसे कोई मेरे ट्रीट कर रहा है, जैसे अबॉर्शन करते हैं ना, तो कोई औजार मार रहा है वहाँ पे ऐसे। फिर मेरा मुंह खुलता, मैं हिप्नोटाइज रहती थी 1 घंटा। और वो गुरु महाराज जी ने ऐसे कर करके मेरी इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज़ करी, अंदर चीज़ें ठीक करी हैं जो ठीक होनी ही नहीं थी। इस मृत्यु लोक पे कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता था, वो गुरु महाराज जी ने ठीक करा है। अब धीरे धीरे गुरु जी ने मुझे बोल दिया है कि हर्निया, अब गुरु जी, अच्छा उस आंटी को भी यही सब चीज़ें थी, और गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे, वो तो गुरु जी उस टाइम पे अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब ठीक करी थी, मेरी तो ओमनी फॉर्म में तब फिर ठीक करी हैं। और शुगर मुझे कौन सा था, मुझे गैस्ट्रियस शुगर था, मुझे पता ही नहीं था गैस्ट्रियस शुगर भी होता है कोई, गुरुजी ने ही बताया था मुझे भी ये, कि तेरे को गैस्ट्रियस शुगर है, मतलब गैस तेरे को इसलिए बनती है, वो शुगर तेरे को जिस किस्म का शुगर है ना, वो गैस ही बनाती है। उसका ट्रीटमेंट गुरुजी चला रखा है। थायराइड, मेरा गले में यहाँ पे हमेशा स्वेलिंग रहती थी, और डॉक्टर को दिखाती थी तो कोई थायराइड नहीं, और थायराइड अंदर से है, क्योंकि जब रिएक्शंस होते हैं तो वो रिपोर्ट्स में निकल के नहीं आता। किडनी में वाकई मुझे प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मेरा यूरिन लीकेज हो जाता था, मैं खांसती थी, छींकती थी, या मुझे ऐसे यूरिनेशन की वो लगती थी, तो सोए सोए मुझे ऐसे लगता था सेंसेशन हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन रहती थी। इतने यूरिन इन्फेक्शन मैंने ज़िंदगी में किसी के इतने यूरिन इन्फेक्शन देखे जितने मेरे को अंदर डाले गए थे। ये प्रॉब्लम्स मेरी थी। फिर गुरु महाराज जी ने वो सत्संग जो संगत थी, उन्होंने ये बोला, गुरु महाराज जी ने बोला, गुरु जी ने एक चमचा मंगवाया था उनसे, और उनका जगह जगह जहाँ पे खराबी थी वहाँ पे मारते थे ना गुरु जी, एक कड़छी होती थी वो करते थे। वो तो कड़छी गुरु महाराज जी ने मेरे जहाँ पे नले होती है ना, वहाँ पे भी एक बार मैं ध्यान में बैठी हुई थी, वहाँ पे मारी थी गुरु महाराज जी ने ना, कड़छी मारी थी, तो वो मेरी वेन्स खुलनी शुरू हुई थी वहाँ से। तो गुरुजी ने उन आंटी को बोला, मैंने तेरा ट्रीटमेंट कर दिया है, अब तुझे 4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो तुझे वॉक करनी है, दूसरा तुझे पानी खूब पीना है, तीसरा यूरिन रोकना नहीं है, चौथा पिज़्ज़ा नहीं खाना। मैंने वो क्लिप ना कम से कम 4-5 बार सुनी, मेरे को पिज़्ज़ा तो सुनाई दे, ज़ सुनाई देता था। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, क्या नहीं खाना है। मैंने भी जब तक पूरा सुन नहीं लिया ना अच्छा से, पिज़्ज़ा मैं, और वाकई में पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए भाई। उस दिन मैं पानी के अंदर वो जो देखा ना मैदे का हाल, क्या है पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो क्या होता है, वो सड़ी हुई रोटी होती है, ताज़ी रोटी होती है ना, वो उसका सड़ा हुआ रूप होता है, उसे रख रख के उसमें ग्लूटन और उसमें यीस्ट पैदा करा जाता है, जो एक्टिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर सब कुछ डाल डोल के आपको खिलाया जाता है, मतलब सड़ी हुई रोटी खाते हैं हम, समझ रहे हैं। तो ये सब खाना बंद कर दीजिए प्लीज़ आप लोग भी। और फिर गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तेरे ये मैं चीज़ें अब ठीक कराऊँ, बट तुझे इन 4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। वॉक खूब करनी है। अब वॉक तो बीच में मैं कर रही थी, वो मेरी बंद करवा दी गई मेरे दिमाग में प्रोजेक्शन करके। फिर बंद होगी, काफ़ी टाइम बंद होगी, पर वो ठीक बिना वॉक और या मैं योगा ना करूँ या मैं घर के काम ना करती। अब गुरुजी ने देखा कि इसने योगा भी शुरू करा था, इसने वॉक भी स्टार्ट करा था, बट इसकी वॉक भी छूट गई, इसका योगा भी छूट गया, कुछ टाइमिंग गलत हो गए, कुछ कर नहीं पाई, कुछ शरीर नहीं काम करा, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी।
थी उस टाइम मेरा शरीर ठीक भी होना शुरू हो गया था। वॉक भी छूट गई, मैं 2 डेढ़ घंटे की वॉक करती थी और बहुत अच्छा मेरा शरीर फिट होना शुरू हो गया था, डाइजेशन भी अच्छा होना शुरू हो गया था। फिर वॉक, मैंने चलो वॉक नहीं गई तो मैं योगा करना शुरू करा, वो योगा में ऐसी नज़र लगी, वो योगा बंद हो गया मेरा। फिर गुरु महाराज ने मेरी मेड भगा दी कि भाई इसका शरीर चलाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो हर्निया का मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा अंदर, उस टाइम पे उसमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर गुरु महाराज जी ने जब मेड भगाई और उसके बाद भी गुरु महाराज जी ने मुझे संभाला कि कुछ दिक्कत नहीं होगी, तू बस घर का काम कर, मैं बैठा हूँ, 4 दिन दिक्कत होगी, 5वें दिन तू ऐसे चकाचक काम करेगी ना, भाग भाग के तू सारे काम कर लिया करेगी। और बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी के, वाकई में आज वो कंडीशन है जहाँ पे वाकई में घर के सारे काम मैं अपने हाथ से करूँ, भले ही मुझे सारा दिन लग जाता है बट वो काम मैं करती हूँ। ठीक है, बंद कर दिया मैंने, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। गुरु महाराज जी ने, मैंने गुरु महाराज जी को अरदास करी थी, गुरु जी मेरे से ना, मैं बंद करना चाहती हूँ, बंद नहीं हो रहे। अंडे मेरे अंदर जिन डाला गया था वो अंडे खाता था। कोई कितने अंडे खा लेगा, 1 खा लेगा, 2 खा लेगा, मैं 4 अंडे ला रही हूँ, 5 अंडे ला रही हूँ, खा के परेशान हो रही हूँ, रोज़ ला रही हूँ, रोज़ खा के परेशान हो रही हूँ और छोड़ नहीं रही हूँ, मैं थक गई। फिर मैंने गुरु महाराज जी से बोलता, गुरु महाराज जी मेरे को नहीं पता मैं क्यों खा रही हूँ, मुझे नहीं खाने, मेरे को पचते ही नहीं है। फिर गुरु महाराज जी ने वो मेरे धीरे धीरे अपने आप ही मन अंदर से ख़त्म कर दिया और वो अंडे खाने मेरे बंद करवाए, शुक्राना गुरु महाराज जी का। फिर गुरु जी ने देखा मेरे को मोमोज़ की इतनी आदत डलवा दी थी, चाउमीन मोमो आए दिन रात को, वो भी सोने से पहले। मेरे हस्बैंड बोले चल तेरे को ये पसंद है, यही खा यही खा यही खा, रोज़ आए का हो गया, आए दिन का एक टाइम तो खाना ही खाना है। पिज़्ज़ा ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, सब मैदा 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 मैदा, और मैं पागलों की तरह खा रही हूँ, और खा रही हूँ ऐसे खा रही हूँ, बस हो रहा है अंदर से, फिर भी खाई जा रही हूँ, खाई जा रही हूँ, खाई जा रही हूँ। अपने आप को कह रही हूँ क्यों खा रही है भाई, जब पेट भर गया फिर भी खाई जा रही हूँ। वो मैं नहीं खा रही थी, अंदर से चीज़ें खा रही थी, वो भी निकाले गुरु महाराज जी ने। मेरे ने तो जो एक्सपीरियंस करा ना गुरु महाराज जी के साथ में, कैसे उन्होंने मेरे मूल में बैठे हुए, पता है ये चीज़ें मूल में जाके बैठ जाती हैं, ऊपर नहीं आती हैं। ऊपर रहेंगी तो ये तो गुरु जी बांध लेते हैं, जब आप गुरु जी के मंत्र जाप करते हैं ना और साधना में बैठते हैं तो गुरु जी बांध के निकाल देते हैं, टन की आवाज़ आती है एक, और आप हिल जाते हो पूरा और वो खींच लेते हैं वहाँ से। तो वो सिमरन इसलिए करने को कहते हैं ना, वो शक्ति फिर जब सिमरन हम लोग अंदर अंदर कर रहे होते हैं वो सह नहीं पाती, वो ऊपर की तरफ आती है, शीर्ष की तरफ आती है, तब गुरु महाराज जी उसे निकाल पाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कितने झटके मेरे शरीरों में लगे हैं ना, ये सारे प्रोजेक्शंस निकले हैं बाहर। फिर गुरु जी ने उन चीज़ों को हील कराया। टाइम बहुत लग गया क्योंकि बीमारी मेरे शरीर में एक नहीं थी, हज़ारों थी, और वो मेरे शरीर की पनपी भी नहीं थी, प्रोजेक्टेड थी। तो अब पेट का ये रह गया है, इसका चल रहा है ट्रीटमेंट। मुझे लग रहा है अब ओवर हो गया, क्योंकि हफ्ते भर तो मुझे ऐसे रहा कि मैं हिप्नोटाइज रहती थी और कुछ ना कुछ मेरे शरीर में कहीं ना कहीं ऑपरेशन होने का मुझे जैसा सा लगता था। और उसके बाद फिर गुरुजी का मेरे को अंदर भाव आता था आज आराम करना, वो वाकई में 2 दिन शरीर में चलता नहीं था, 2 दिन बाद फिर शरीर चलने लग जाता था, जैसे आपका ऑपरेशन हुआ और आपसे चला नहीं जा रहा, ऐसा हो जाता था मेरे साथ। तो अब ये 4 चीज़ों का मैंने और भी ध्यान रख ही लिया। पानी खूब पीना है, पानी नहीं मैं पीती थी बिल्कुल भी, देखो गुरुजी को पता था पानी पीना बहुत ज़रूरी है, पानी पिलवाया उन्होंने। यूरिन रोकना नहीं है, पिज़्ज़ा खाना नहीं है, वॉक करनी है। अब मैं अपना घर का काम खूब करती हूँ, योगा बीच में शुरू करी थी, अभी फिर शुरू करूँगी मैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का जो इतना ध्यान रखते हैं, बहुत 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 ही प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज जी। देखिए पेट अब धीरे धीरे मेरा ठीक होता चला जा रहा है। और एक सत्संग मैं और शेयर करूँगी आपसे, वो बाद में करूँगी, वो कल करूँगी। 2 सत्संग शेयर करूँगी मैं आपसे, क्योंकि सत्संग अपने आप इतने बड़े हो जाते हैं ना, फिर गुरु महाराज जी ने जो बुलवाना होता है वो भी अंतर्मन में बैठ के बुलवा ही देते हैं। इससे पहले भी जो मैंने बोला, तो आप लोग डरिए किसी भी चीज़ से नहीं, आपका शरीर जब ईश्वर के हाथ में आपका शरीर है ना, तो जो कुछ भी आपके शरीर में हो रखा होगा या कुछ भी आपकी लाइफ में XYZ, चाहे वो अच्छा बुरा, ब्लैक मैजिक या नॉर्मल आपके डार्क शेडोज़, कुछ भी होगा ना, घबराना नहीं है। जब ईश्वर के हाथ में रेगुलेशन और आपका कंस्ट्रक्शन होता है ना, नो नीड टू वरी, नो नीड टू गेट फियर, नो नीड टू मतलब मेक योर सेल्फ इन अ स्क्रीमिंग मोड कि भाई इनका ऐसा सुन रही हो, ऐसे होगा तो क्या, अरे कुछ पता ही नहीं चलता, वो करवा लेते हैं, बड़ी नॉर्मल वे में करवाते हैं। आपको ऐसे लगता है रोज़मर्रा का आपका ज़िंदगी चल रहा है, ऐसा नहीं है कुछ कि आप डरो इसमें या कुछ आपके साथ गलत हो जाएगा, नहीं। आपके अंदर की चीज़ें ही गुरु महाराज जी ख़त्म करेंगे, वो उनका तरीका है। उन्हें भी पता है बच्चा डर जाएगा एकदम, उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लग जाएंगी कि समझ रहे। तो आप लोग बहुत समझदार हैं, आई नो, यू कैन अंडरस्टैंड, बस डरना नहीं है। अगर मैं ही डर जाती ना इन सब चीज़ों से, ध्यान में जो मेरे साथ हो रहा था या स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे थे या कुछ भी XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो बस डरना नहीं है, एक भय से मुक्त रहना। हम शिव की फौज है ना, मौज में रहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शिव का हो गया वो हर भय से मुक्त है, वो हर मान सम्मान से मुक्त है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हम सब लोग बहुत खुश रहें, सबका मंगल हो। हम किसी के लिए
किसी के लिए भी अपने मन में कुछ भी गलत ना लेकर आएँ। जिन्होंने हमारे साथ जो करा हम उनको क्षमा दें दान करें, और जो हम हमारे मुँह से अगर किसी ने गलत निकला तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आपका किसी के साथ ऐसा कुछ रहा भी है कि आपको लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, छोड़ दीजिए सबको, सबके कंडीशन पे। चीज़ें पकड़ के रहने से कुछ नहीं होता, हम अपने आप को ही दुःख देते हैं। जो आपका होगा वो कहीं जाएगा नहीं, जो आपके पास नहीं रुका है वो आपका कभी था ही नहीं, ठीक है? सबकी अपनी-अपनी पर्सनल लाइफ़ है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कीजिए, अपने सेल्फ लव पे काम कीजिए, पॉज़िटिव रहिए, सबको पॉज़िटिविटी दीजिए ताकि सब होपफुल हो, है ना? सबको एक-दूसरे से एक होपफुलनेस मिले, एक मोटिवेशन मिले। तो क्या होता है जब ये ऐसे मोटिवेशंस आगे जाते हैं ना, तो परिस्थितियाँ कितनी भी हमारे ज़िंदगी में ख़राब चल रही हों, तो हम उसको फ़ेस करने के लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये कंडीशन सिर्फ़ हमारे साथ नहीं चल रही है, इससे भी वर्स्ट कंडीशंस में लोग निकले हैं बाहर, एंड वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप ये सोचा कीजिए आप अकेले नहीं हैं, नानक दुखिया सब संसार। जिस घर में जाएँगे उस घर में आग लगी हुई है, बस आग शांत उन्हीं की होगी जो परमात्मा का हाथ पकड़ लेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।